हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक से ज़्यादा चैप्टर्स में हमें काम में आता है और नीट और जेई में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फिजिक्स की कल्पना करना भी बहुत बेकार बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। हम यहाँ पे कोई थ्योरी व्योरी नहीं करेंगे, हम करेंगे जो हमारे नीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो हम बहुत छोटे में बताऊंगा मैं, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, मतलब पता नहीं होती है तो बहुत दिक्कत आती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो होता है क्या, वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क कंजर्वेटिव। ये सब अगर मिला दिया जाए तो वो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। ठीक है, अब एक मतलब एक अलग डेरिवेशन के द्वारा ये बताया जाता है कि जो वर्क कंजर्वेटिव है ना, वो होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर आता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं वर्क नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल, और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये कहाँ से आया ये हमें पढ़ना नहीं है कि माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया, ये अलग डेरिवेशन है, ये कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ाता भी नहीं है नीट वालों को। ठीक, अब वर्क एक्सटर्नल जो है प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव जो है वो हो जाएगा किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हमारे मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाते हैं नीट के। ठीक है, ये हमें याद रखना ही रखना है। और इसमें एक और केस होता है, जब भी अगर जो वर्क एक्सटर्नल है, वर्क एक्सटर्नल अगर किसी भी सवाल में वर्क एक्सटर्नल नहीं दिया है, ठीक है, तो वर्क एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, जीरो। नॉन कंजर्वेटिव वर्क जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, ये सब होते हैं नॉन कंजर्वेटिव वर्क। एक्सटर्नल वर्क में क्या आता है, स्यूडो। ठीक, स्यूडो जो वर्क होता है वो एक्सटर्नल वर्क होता है। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव में क्या आता है, जो हम अप्लाइड फोर्स देते हैं, और जो फ्रिक्शन होता है, जो टेंशन होती है, वो उसमें आ गए। तो अगर ये सब भी नहीं है तो ये भी जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो क्या आ जाएगा, के फाइनल के फाइनल प्लस पी फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस पी इनिशियल। एक ये, अगर आपने ये दोनों चीज़ याद रख लिया तो आपका काम बन जाएगा। कि कौन सा, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कि वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क एक्सटर्नल स्यूडो वगैरह, और नॉन कंजर्वेटिव पता है कि फ्रिक्शन टेंशन वगैरह। और जो के फाइनल, अगर ये दोनों जीरो हो जाएं तो आता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक सवाल करके बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये चीज़ आपने याद कर ली तो समझ लो आपके आधे सवाल हो गए। तो स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है, सबसे पहले हम इस सवाल को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे लिए वो इजी हो जाए। तो लिखा है अ मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विथ स्पीड ऑफ 1.5 इतना ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड विद द नियर वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट इतना मैक्सिमम कंप्रेशन। हाँ, तो इसको हम पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम कैसा, एक वॉल है, ठीक है, मास है, एक मास है, ये क्या दी हुई है, स्प्रिंग, कांस्टेंट कितना है इसका, 50। ठीक है, इसका मास कितना है, 0.5, कितने की स्पीड से जा रहा है, 1.5, सब ऐसा यूनिट में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, मैक्सिमम कंप्रेशन। अब हमें खुद से डायग्राम बनाना है कि मैक्सिमम जब कंप्रेशन हो जाएगा तो स्थिति क्या होगी, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक, माना कि ये इतना कंप्रेस हो गया, कितना, एक्स हो गया। अब जो मास है, मैक्सिमम कंप्रेशन के पास मास कितना रहेगा इसका, इसका मास तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो हो जाएगी वेलोसिटी तो इसकी। ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 1.5, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब यहाँ पे ना कोई फ्रैक्शन है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, के फाइनल
प्लस पी फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, ये हम लगा देंगे। के फाइनल क्या है, के फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, के फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो जीरो प्लस पी फाइनल क्या है, पी फाइनल क्या है, इस सिस्टम का पी फाइनल, सिस्टम का पी फाइनल। तो वॉल की तो सेम लेवल पे ही है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी नहीं। अगर इसको हम जीरो मान लें तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो इसकी जीरो। और स्प्रिंग वाले की कितनी हो गई, हाँ स्प्रिंग वाले की होगी, कितनी होगी, हाफ। के कितना है, 50। एक्स कितना है, वही हमें निकालना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू के फाइनल कितनी है, कोई के इनिशियल कितनी है सिस्टम की, इसकी कोई के होगी नहीं होगी, इसकी तो होगी हाफ। एम कितना है, भी कितना था, इतना। ठीक है, पी इनिशियल, पी इनिशियल किसका, इसका तो जीरो था, इसका होगा पी इनिशियल, इसका नहीं होगा क्योंकि ये कंप्रेस ही नहीं है, कंप्रेस नहीं है तो जीरो। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं हाफ 50 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ 0.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कट जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, 5 टेन जा एक्स आ जाएगा 1.5 इंटू स्क्वायर अपॉन 100 का इतना, मतलब 1.5 अपॉन 10, 0.15, मतलब कि जो एक्स है वो कितना आ जाएगा, 0.15 क्या मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक ऐसा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, उसका मास m है, ठीक है, और वो यहाँ से रिलीज करते हैं हम, ठीक, m मास का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये फ्रिक्शन है, ठीक, फ्रिक्शन है, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से थीटा एंगल पे है और h हाइट पर है, ठीक, ये है h हाइट पर। अब हमें बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टिल द ऑब्जेक्ट स्टॉप। ठीक है, हमें ये बताना है कि कितनी दूरी पे जाके ये रुक जाएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। ठीक, तो हम दूसरा डायग्राम नहीं बनाते हैं, इसी में करते हैं। ठीक, ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। हमने माना कि सपोज यहाँ आके ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। अब रुक जाएगा मतलब क्या हुआ, रुक जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जब ये जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। तो हम उसी थ्योरम से इसको करते हैं। ठीक, तो हमारी थ्योरम क्या थी, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन एक्सटर्नल और माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू था क्या, काइनेटिक एनर्जी का चेंज। ठीक है, अब वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव क्या है, फिक्सन, फिक्सन के द्वारा कितना वर्क हुआ, माना कि ये डिस्टेंस अपन ने मान ली, कितनी मान ली, डी मान ली, ठीक है, डी मान ली, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू इंटू एम इंटू जी, ये हो गया क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये हो गया वर्क ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। ठीक, वर्क डन एक्सटर्नल कितना है, जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इसका रेफरेंस जो है ये लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं कि यहाँ पे जीरो, तो फाइनल हो गई जीरो क्योंकि इस रेफरेंस पे आ गई। तो इनिशियल कितनी होगी, इनिशियल होगी एम जी एच, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट ये माना है तो ये एम जी एच हो जाएगी यहाँ तक की। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, जीरो हो गई, तो जीरो फाइनल हो गई। इनिशियल कितनी थी, रिलीज किया था तब भी जीरो थी, तो आ गया क्या, म्यू एम जी डी, म्यू एम जी डी, और यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया ये पॉजिटिव में एम जी एच। अब
इसका जीरो आ गया, ठीक है। अब आ जाएगा म्यू एम जी डी बराबर एम जी एच माइनस में, तो डी की वैल्यू एच वाई, ठीक है। इतनी आ गई। अब हमसे पूछा है क्या कि डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल, तो इनिशियल डिस्टेंस ये थोड़ी होगी, ये भी जोड़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो क्या था, ये थीटा था, ये एच था, अब ये निकाल लेंगे अपन, कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन एक्स मान लिया इसको, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन टेन थीटा। तो टोटल कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, डी प्लस एक्स बराबर एच अपॉन म्यू प्लस एच अपॉन टेन थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा।